अब ये अपग्रेडेड सिलेबस है, ये काफ़ी हायर क्लास से रिलेवेंट है, क्योंकि पहले जो सिलेबस होता था लोअर क्लासेस में वो उसका रिलेवेंट कम था 11th-12th के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब जो अपग्रेडेड सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है 11th-12th से। तो आप स्पेशली फोकस करना समझने पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, प्रैक्टिस पे और रिवीजन पे, क्योंकि यहाँ पे यदि आप लैग कर रहे हो तो क्या होगा, आप फिर फर्दर नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत डिफिकल्टीज होने वाला है। उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें होंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आप अभी से कंप्रोमाइज नहीं करना, एडवांस मैथ, एडवांस साइंस कैरी फॉरवर्ड करना। किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर आगे हमें साइंस मैथ्स नहीं पढ़ना है, डजेंट मैटर, आप वहां पे छोड़ देना। लेकिन आप अभी से जब आप स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर एक डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये सब चीज़ और लॉजिकल पावर बिल्डअप होने लगेगा। ये फर्दर किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम में काम आने वाला है। ओके, तो हम स्पेशली 9th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 9th 10th 8th ये सब क्लास में बच्चों का एकदम बेसिक जो होता है ना, वो फाउंड मतलब बिल्ड हो रहा होता है, इसी को बोलते हैं फाउंडेशन क्लासेस। तो यहाँ पे जो बच्चे स्ट्रॉन्ग कर लिए वो आगे भी अच्छा करेंगे, उनका आगे भी कोई इशू नहीं होगा। लेकिन इस क्लास में जो बच्चे लैग करने लगते हैं या कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करते हैं किसी भी रीजन से, तो उनको आगे भी डिफिकल्टीज होता है और फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट जो होता है कहीं ना कहीं कम होने लगता है, ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगता है। तो इसको इम्प्रूव करने का, मेंटेन करने का यही अच्छा तरीका है कि आप अभी से जो भी क्लास है आपका उसमें प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो, समझ करके पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ये नहीं करो कि इधर उधर ऐसा है ऐसा है, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, ये सिलेबस है, ये हमारे बुक में नहीं है, उसके बुक में नहीं है। ये सब रीजन एक्सक्यूज को आप साइड में रखना और कोशिश करना जितना भी एटलीस्ट एनसीईआरटी और कुछ रेफरेंस बुक है ना, उसको तो प्रैक्टिस करना ही करना, ऑनेस्टली बना, डेडिकेटेड होकर के बनाना और समझ करके बनाना। क्योंकि अब मैथ साइंस का सबसे अच्छा अप्रोच है कि आपको फील होने चाहिए। मैथ साइंस पढ़ रहे हो, यदि आपको फील हो रहा है तो आपको समझ में आएगा, नहीं हो रहा है तो बस रट्टा मार रहे हो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देगा, नहीं बनेगा आपसे। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से चीजों को समझना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है और पैरेलल